नमस्कार दोस्तों। आज आज मेरा इस वीडियो पर पहला दिन है और मैं ये यूट्यूब पर पहली वीडियो डाल रहा हूँ। यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि कोई इस वीडियो में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसको सुधारने का मौका दें तथा कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। चल तो आपका टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आज ये संधि पढ़ेंगे जो 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक संस्कृत में हर क्लास में होती है। तो हम आज उस तरीके से नहीं, जिस तरीके से बुक में होती है, हम अलग ही तरीके से बताएंगे। जिस तरह से मतलब उस ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे। अगर आप ये ट्रिक को याद कर लेते हैं तो आपको 95% तक ये संधि आपको बिल्कुल 100% सही होगी। अगर यदि आपको संधि पढ़ने में दिक्कत होती है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये संधि की परिभाषा। पहले तो संधि की परिभाषा में दो वर्णों व स्वरों के मेल को संधि कहा जाता है। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों व स्वरों के मेल को संधि कहा जाता है। ठीक है, अब संधि के प्रकार को जानेंगे। संधि के प्रकार 3 होते हैं: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो अब स्वर के अंतर्गत आते हैं दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण, अयादि और पूर्व रूप। तो चलिए अब स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि को हम विस्तार से पढ़ते हैं। अब दीर्घ स्वर की पहचान क्या है कि बड़ा की मात्रा बड़ी मात्रा में, जैसे मतलब भानुदय में भ में आ की में बड़ी मात्रा है, आ की मात्रा बड़ी है। नु में भी बड़ी मात्रा है, मतलब ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। इसी तरह नवागत और विद्यालय। अगली आती है गुण स्वर संधि। इसमें इसकी पहचान है ए ओ की मात्रा लगी हो। इसका मतलब वी रो दे में रो में ओ की मात्रा लगी है। इसका मतलब ये गुण स्वर संधि है। परमेश्वर में पर ए की मात्रा, महोदय में ओ की मात्रा। ठीक है, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अगली है वृद्धि स्वर संधि। तो इसके वृद्धि की पहचान है ए औ की मात्रा, जैसे सदैव में एव, देव में ए की मात्रा ही है। उसके बाद आता है वनौषधि में नौ में औ की मात्रा, एक में ए की मात्रा। ठीक है, अगला है यण में या वा, सॉरी थोड़ी सी वायु तीव्र हो गई थी, इसी कारण मिस्टेक हुई। अब आता है यण स्वर संधि। या व रा के पहले आधा शब्द आए, मतलब या व रा के पहले आधा शब्द आना चाहिए। जैसे प्रत्येक या के पहले आधा शब्द आया ता, मतलब ये यण स्वर संधि है। स्वागत में वा के पहले आधा शब्द आधा शा आया। इसी तरह पितृदेशी। अब आती है अयादि स्वर संधि। इसकी पहचान है अव, आव, आए, आए। जैसे नयन में आए, नयन में आया है अयन, आए, नय, आए। गाय में आए, पव में अब और पावक में आव, ये सेकंड वाला। अब अंतिम स्वर संधि का अंतर्गत आता है
पूर्व रूप किसी भी शब्द में अपग्रह लगा हो। अपग्रह मतलब इस तरह का निशान, ये जैसे उदाहरण देखो, परोपी, परोपी में ये देखिए बीच में अपग्रह लगा हुआ है। कोपी में भी बीच में अपग्रह, इसको अपग्रह बोलते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।